हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस कंपनी ने इंडिया का बिगेस्ट बैंक लोन स्कैम किया है? द आंसर इज बी, एबीजी शिपयार्ड। एबीजी शिपयार्ड एक शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर कंपनी है। ये शिपयार्ड्स लोकेटेड है दहेज और सूरत में इन गुजरात। इसके डायरेक्टर्स हैं ऋषि अग्रवाल, संतनाम मुथुस्वामी एंड अश्विनी कुमार। एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने लगभग 23,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया है, जो कि ओ करते हैं टू 28 बैंक्स इंक्लूडिंग एसबीआई बैंक, और इनमें से सबसे ज़्यादा हिट हुआ है आईसीआईसीआई बैंक। एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने इन सब बैंक से लोन लिया और उनको अलग अलग सब्सिडरीज में डाइवर्ट करते गए। इस कंपनी को 2013 में ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया गया था। माई क्वेश्चन टू यू इज, हु इज़ द फाउंडर ऑफ एबीजी शिपयार्ड? टेल मी योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। हाल ही में फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो राहुल बजाज का निधन हुआ है। उन्हें पद्म भूषण किस साल मिला था? द आंसर इज डी, 2001। राहुल बजाज का जन्म हुआ था 10 जून 1938 में एंड ही डाइड ऑन 12 फरवरी 2022। वो इंडियन कॉन्ग्लोमरेट बजाज ग्रुप के चेयरमैन थे एंड ही वाज अवार्डेड पद्म भूषण इन 2001 और राज्यसभा मेंबर भी थे इन 2006। बजाज चेतक स्कूटर, द मोस्ट पॉपुलर टू व्हीलर फॉर मिडिल क्लास फैमिली, आप सभी जानते होंगे, वो इन्हीं का इन्वेंशन है। एंड देयर टैगलाइंस ऑफ द कंपनी, यू जस्ट कांट बीट अ बजाज, हमारा बजाज, और वेरी पॉपुलर इन द इंडियन बिजनेस। बजाज ग्रुप कंपनीज डील करती हैं ऑटोमोबाइल्स में, जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर फाइनेंस, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक लैंप्स, विंड एनर्जी, स्पेशल अलॉय, स्टेनलेस स्टील, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड ट्रैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक और फेमस पर्सनालिटी का निधन हुआ है ड्यू टू स्लीप एमनिया। हु इज दैट पर्सन? द आंसर इज सी, बप्पी लहरी। बप्पी लहरी, द गोल्डन मैन, हमेशा सोने से लदे रहते थे, आप लोग उनको जानते होंगे। उनका असली नाम था आलोकेश लहरी और उनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1952 को एंड ही डाइड ऑन 15 फरवरी दिस ईयर। ही वॉज अ वेरी फेमस इंडियन सिंगर, कंपोजर, पॉलिटिशियन एंड रिकॉर्ड प्रोड्यूसर। उन्होंने इंडिया में सिंथेसाइज डिस्को म्यूजिक को बहुत पॉपुलर किया। इनका जन्म जलपाईगुड़ी के एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली में हुआ था एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ द लंग इन्फेक्शन, जो कि स्लीप एमनिया की वजह से होता है। स्लीप एमनिया में क्या होता है, जब आप सोते हैं तो आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी महसूस होती है और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं लाइक लंग इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, BP, etc. And reason for his sleep apnea was his weight. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट सेटअप हुआ है? द आंसर इज सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में देवगुराड़िया ट्रेंचिंग ग्राउंड पे ये एशिया का लार्जेस्ट बायोमिथेनेशन प्लांट और यू कैन से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट सेटअप हुआ है। ये इंडिया का ऐसा पहला प्लांट है जो कि वेस्ट को कन्वर्ट करेगा बायो CNG में, और ये वेस्ट होगा वेट वेस्ट, जो कि इंदौर की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन घर घर जाकर के कलेक्ट करती है। आप लोगों ने सुना ही होगा, पिछले 5 साल से इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी रही है एंड द रीज़न इज़ वहाँ के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज़ वेरी एक्टिव। वो घर घर जाकर के सूखा और गीला कचरा अलग अलग कलेक्ट करते हैं और उसे बायो CNG गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो इंदौर ऐसा पहला शहर बनेगा जहाँ की जो बसेज है वो वही के कलेक्टेड गार्बेज से चलेंगी। दिस इज़ वेरी गुड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक प्रकार की फ्यूल गैस ही है जो कि पेट्रोल से बनती है। वो पेट्रोल जिसका कॉम्पोजिशन में मीथेन है, विच इज रिड्यूस टू 1% ऑफ द वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वाइट साइंटिफिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज बी, देबशीष मित्रा। वहीं अनिकेत सुनील तलाटी को इस इंस्टीट्यूट का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ICAI वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है और इंडिया की लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को और इसका काम है इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रोफेशन को रेगुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एयर इंडिया के नए CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे फ्रॉम अप्रैल 2022? द आंसर इज ए, इल्कर आइजे। इल्कर आइजी एक टर्किश बिजनेस पर्सन है
और इससे पहले वो टर्की के करंट प्रेसिडेंट रजब तय्यप अर्दोगन के एडवाइजर थे in 1994 and he also served as the chairman of Turkish Airlines from 2015 to 2022 and from April 2022 he will be the CEO of Air India Limited. एयर इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरियर एयरलाइंस है जिसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और हाल ही में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल कर दिया है टू टाटा सन्स कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ टाटा सन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है? द आंसर इज बी डाबर. डाबर इंडिया एक लार्जेस्ट साइंस बेस्ड आयुर्वेदा मेजर कंपनी है इन इंडिया एंड इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंज्यूमर गुड्स कंपनी विच इज़ कम्प्लीटली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल. इन्होंने 27,000 मैट्रिक टन का वेस्ट कलेक्ट किया है, प्रोसेस किया है और रिसाइकल किया है इन 21-22. डाबर कंपनी हर शहर, हर गांव, हर टाउन से प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करती है, उसे प्रिवेंट करती है कि वो वहाँ के लैंडफिल्स और ओशंस में ना पहुँचे. ये हर प्रकार के प्लास्टिक वेस्ट, बॉटल्स, लेबल्स, कैप्स, बेवरेज कार्टून्स, जो भी मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है उस सब को कलेक्ट, प्रोसेस और रिसाइकल करती है. डाबर के CEO हैं मोहित मल्होत्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च हुए फर्स्ट कलर सोवरेन कॉइन की थीम क्या है? द आंसर इज डी पंचतंत्र. इस कॉइन को हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL के 17th फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया है. एंड द रीजन इज कॉइन्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और SPMCIL को ब्रांड करना एज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ करेंसी एंड अदर सोवरेन प्रोडक्ट्स इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में हो रहे मरु उत्सव को क्या नया नाम दिया गया है? द आंसर इज बी उम्मीदों की उड़ान. मरु का मतलब होता है डेजर्ट और इंडिया में डेजर्ट है गुजरात और राजस्थान में एंड दिस इज़ अ वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल ऑफ राजस्थान. ये होता है जैसलमेर में पोखरन शहर में. ये 4-day फेस्टिवल है जो कि 13 Feb से स्टार्ट होता है. इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्री भैरव सिंह जी शेखावत ने की थी इन 7 फरवरी 1979 और भैरव सिंह जी बाद में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RPSC. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस यूनियन मिनिस्ट्री ने स्माइल नाम की एक स्कीम लॉन्च की है फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बैगर्स? द आंसर इज डी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और उन्होंने स्माइल को लॉन्च किया है. स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट्स फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज. इस अम्ब्रेला स्कीम का उद्देश्य है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बैगर्स को वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड करना, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी एंश्योर करवाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश ऐसा पहला देश बन गया है जिन्होंने ड्रोन फ्लाइट्स को सिविलियन एयर स्पेस में अलाउ किया है? द आंसर इज सी इजराइल. यह सर्टिफिकेशन इजरायली सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हर्म्स स्टारलाइनर अनमैन्ड सिस्टम को दिया है. दिस वॉज मैन्युफैक्चर्ड एंड डेवलप्ड बाय एल्बिट सिस्टम्स जो कि एक इजरायली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है. इन ड्रोन्स का पर्पस है एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, पब्लिक वेलफेयर, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्राइम के अगेंस्ट गवर्नमेंट की हेल्प करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है? एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी एंड द आंसर इज बी 14 फरवरी. एक्चुअली में ये डे फरवरी मंथ के 2nd मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड and the reason is to raise awareness and educate people about this disease and make them understand that the people need a proper treatment, care और research में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. एपिलेप्सी एक प्रकार का ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे नर्व सेल्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं और उसकी वजह से कुछ सी प्रकार के दौरे पड़ते हैं बारी बारी में. इंडिया में 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है. वहीं 26 मार्च को पर्पल डे सेलिब्रेट किया जाता है विच इज़ अ टाइम टू गेट पीपल टॉकिंग अबाउट एपिलेप्सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज सी 13 फरवरी. वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल डे एंड दिस वॉज डिसाइडेड बाय यूनेस्को ऑन 3 नवंबर 2011 ड्यूरिंग इट्स 36th कॉन्फ्रेंस. इस साल की थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट और रेडियो के इन्वेंटर है इटालियन इन्वेंटर गुग्लिएल्मो मार्कोनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को डार्विन डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज सी 12 फरवरी. चार्ल्स डार्विन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं और उनका बर्थडे था 12 फरवरी 1809 को और उन्हीं की याद में डार्विन डे को सेलिब्रेट किया जाता है एंड द पर्पस इज़ टू हाईलाइट हिज कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड प्रमोट साइंस इन जनरल. इनकी पब्लिकेशन थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो कि बताती है किस प्रकार मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ है थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. दिस थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेसिस ऑफ बायोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को पुलवामा अटैक किया गया था? द आंसर इज बी 14 फरवरी.
14 फरवरी को पूरे विश्व में वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाता है, बट इंडिया में इट इज़ अ ब्लैक डे बिकॉज 14 फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें 40 सीआरपीएफ ऑफिसर्स वर मार्टेड इन अ टेररिस्ट अटैक। यह अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर की पुलवामा सिटी में और इसे किया था पाकिस्तान बेस्ड इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद ने, और इसमें व्हीकल बॉर्न सुसाइड बॉम्बर्स का यूज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक गोल्ड का लार्जेस्ट बायर बना है फॉर द ईयर 2021? द आंसर इज सी, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। इसी लिस्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड बना है फॉर द ईयर 2021। सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मैट्रिक टन्स गोल्ड खरीदा था, वहीं आरबीआई ने 77.5 मैट्रिक टन्स गोल्ड खरीदा था। नाउ द टोटल गोल्ड रिजर्व ऑफ आरबीआई इज 754 मैट्रिक टन्स। एज पर द रिपोर्ट ऑफ गोल्ड हब, वैसे भी इंडिया को जो ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है, इट इज़ द 9th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। गोल्ड हब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि गोल्ड से रिलेटेड डेटा मेंटेन करती है। स्टूडेंट्स, गोल्ड को येलो मेटल भी कहा जाता है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज फाइंड आउट विच मेटल इज नोन एज व्हाइट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023? द आंसर इज डी, इंडिया। दिस इवेंट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। इस साल का G20 समिट बाली, इंडोनेशिया में होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। ये 20 मेंबर स्टेट्स का एक ग्रुप है जो काम करती हैं ऑन मेजर इश्यूज इन द ग्लोबल इकोनॉमी लाइक इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में इन रिस्पॉन्स टू सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके चेयरमैन है जोको विडोडो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। The member states in alphabetical order are Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, European Union, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, UK and US. Students, जो भी मेजर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेंबर कंट्रीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट ऑप्शंस इस प्रकार दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी कंट्री उनकी मेंबर है या नहीं है। So you should know their member states thoroughly. Next question, which is the longest tunnel of Indian Railways? The answer is C, T49. लास्ट वीडियो में हमने अटल टनल के बारे में पढ़ा था। It is the highest tunnel and T49 will be the longest tunnel. T49 टनल बनेगी जम्मू एंड कश्मीर में। It will be 12.758 किलोमीटर्स लॉन्ग। इससे पहले पीर पांजल टनल जो थी वो लॉन्गेस्ट टनल थी ऑफ 11.2 किलोमीटर्स। ये दोनों ही टनल्स उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है, USBRL। T49 कनेक्ट करेगा सुंबर एंड अर्पिंचला स्टेशन ऑफ कटरा बनिहाल सेक्शन ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, और पीर पांजल को बनाया गया था ऑन द बनिहाल काजीगुंड सेक्शन। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन रोड टनल्स एंड रेलवे टनल्स, एंड यू टेल मी द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन द कॉमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट की न्यू अडल्ट एजुकेशन पॉलिसी का नाम इनमें से क्या है? द आंसर इज ए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एक 5-year प्रोजेक्ट है विच इज़ इन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, और ये अडल्ट के लिए है जिनकी उम्र 15 या उससे अधिक है। पहले इसका नाम अडल्ट एजुकेशन था, बट लोग उसका गलत मतलब ना समझ ले, इसलिए इसका नाम कर दिया गया है एजुकेशन फॉर ऑल। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू वॉलंटियरिज्म, मीन्स जिनको ये प्रोग्राम अटेंड करना है दे विल फिल द फॉर्म एंड दे विल बी द वॉलंटियर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है अडल्ट्स को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के साथ साथ क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सिखाना, जो कि आज की 21st सेंचुरी में हर एक सिटीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, वोकेशनल स्किल्स जिसके थ्रू आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, बेसिक एजुकेशन एट्सेट्रा। इस प्रोग्राम का टारगेट है 5 करोड़ लर्नर्स एंड दे विल बी यूजिंग ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम OTLAS इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, NCERT एंड NIOS। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग 4th को इनमें से किसने को चेयर किया था? द आंसर इज B, RK सिंह। RK सिंह इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन मिनिस्टर एंगस टेलर ने इस डायलॉग को को चेयर किया था, एंड देयर फोकस एरिया वाज एनर्जी ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग रिन्यूएबल्स, एनर्जी एफिशिएंसी, स्टोरेज, EVs, क्रिटिकल मिनरल्स, माइनिंग एट्सेट्रा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे CBSE के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? CBSE स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। द आंसर इज A, विनीत जोशी।
स्टूडेंट्स, हाल ही में एनसीईआरटी के हेड को भी चेंज कर दिया गया है और सीबीएसई के हेड को भी चेंज कर दिया गया है। सीबीएसई एक नेशनल लेवल एजुकेशन बोर्ड है इंडिया में फॉर ऑल द पब्लिक स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स विच आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। जो भी स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है वो एनसीईआरटी का करिकुलम फॉलो करती है, स्पेशली फ्रॉम द क्लास 9 to 12। और सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं केंद्र विद्यालयास, ऑल जवाहर नवोदय विद्यालयास, प्राइवेट स्कूल्स एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे बिहार की खादी और अदर हैंडीक्राफ्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? द आंसर इज डी, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी एक भोजपुरी सिंगर और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एंड ही विल प्रमोट द खादी फैब्रिक जिन्हें गांधी जी ने पॉपुलराइज किया था इंडिया में ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। बिहार की कैपिटल है पटना। मनोज तिवारी सिर्फ बिहार की खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक खादी प्राकृतिक पेंट होता है जो कि काउडंग से बनता है। उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, श्री नितिन गडकरी जी। क्वेश्चन, फरवरी 2022 में हुए 2021 फीफा वर्ल्ड कप को इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? द आंसर इज डी, चेल्सी। यह इवेंट फेब 2022 में यूएई में जायद स्टेडियम अबू धाबी में हो रहा है। चेल्सी इज एन इंग्लिश क्लब जस्ट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल। चेल्सी ने वर्ल्ड कप को पहली बार जीता है और इसके साथ ही इंग्लिश टीम ने थर्ड टाइम जीता है। चेल्सी ने इस इवेंट में ब्राजीलियन क्लब पाल्मिरास को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हो रहे यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन समिट का वेन्यू क्या है? द आंसर इज डी, ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका की कंट्रीज़ की एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है। इसको शुरू किया गया था 26 मई 2001 में इन एडिस अबाबा, इथियोपिया, और इसको लॉन्च किया गया 9 जुलाई 2002 में इन डरबन, साउथ अफ्रीका। अफ्रीकन यूनियन की लार्जेस्ट सिटी है लागोस इन नाइजीरिया और लार्जेस्ट अर्बन कॉन्ग्लोमरेशन है कायरो, इजिप्ट। इसके चेयरपर्सन है सेनेगलीज प्रेसिडेंट मैकी सॉल। इस अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन समिट का पर्पस था एक अफ्रीका यूरोप इन्वेस्टमेंट पैकेज को लॉन्च करना, क्लाइमेट चेंज और करंट हेल्थ क्राइसिस उसके बारे में मीटिंग करना। अफ्रीका इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम, वहाँ पे वैक्सीनेशंस बहुत कम हुए हैं, वहाँ पे वैक्सीन्स बहुत कम अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस लॉन्च की है फॉर द सिटीजन्स? द आंसर इज ए, महाराष्ट्र। जैसे रोड टैक्सी होती है वैसे ही ये वाटर टैक्सी सर्विस होगी जो कि कनेक्ट करेगी नवी मुंबई एरिया को मेनलैंड मुंबई से। दिस इज बिल्ड अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली ये कनेक्ट करेगी डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल इन साउथ मुंबई एंड बेलापुर जेट्टी इन नवी मुंबई, और ये ट्रैवल टाइम को कुछ 30 to 45 मिनट से कम कर देगी एंड द कम्यूटर्स विल ट्रैवल बाय स्पीड बोट और कैटामरन। इस टैक्सी को वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंदा सोनोवाल ने। इंडिया की पहली रेलवे सर्विस भी मुंबई और थाने के बीच में ही थी और इंडिया की पहली टैक्सी सर्विस भी मुंबई में ही लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज बी, 46th। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, जो भी अच्छे वाले इंडेक्स होते हैं उनमें ज़्यादातर नॉर्वेजियन कंट्रीज ही टॉप करती है, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स को भी टॉप किया है नॉर्वे ने। डेमोक्रेसी इंडेक्स को तैयार करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि एक रिसर्च डिवीजन है ऑफ इकोनॉमिस्ट ग्रुप, यूके बेस्ड प्राइवेट कंपनी जो कि वीकली न्यूज़पेपर द इकोनॉमिस्ट को पब्लिश करते हैं। यह मेजर करती है किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी की क्वालिटी को। डेमोक्रेसी और लोकतंत्र ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सिटीजन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने रूलर को, अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। तो इंडेक्स मेजर करता है कि किसी भी कंट्री में अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी का स्टेटस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलीज हुई बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के ऑथर कौन है? द आंसर इज डी, बिल गेट्स। बिल गेट्स का असली नाम है विलियम हेनरी गेट्स III। इनका जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1955 को। एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इन्वेस्टर, ऑथर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। ही इज़ द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और प्रेजेंट माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला। बिल गेट्स ने कोविड पैंडेमिक के दौरान काफ़ी रिसर्च की और ये बुक लिखी है जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे कोविड-19 वर्ल्ड का आखिरी पैंडेमिक होना चाहिए और हम सब कंट्रीज़ को किस प्रकार तैयार होना चाहिए ताकि कोई भी पैंडेमिक दोबारा ना आ सके। इस बुक को पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने एंड नॉफ इन द US, और ये रिलीज होगी 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे एडिडास इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? द आंसर इज बी, मानिका बत्रा। एडिडास को हम सब जानते हैं, एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड है एंड मानिका बत्रा इज द इंडियाज नंबर 1 वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर।
शी इज़ फ्रॉम दिल्ली और उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिल चुका है इन 2020। वो एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनी है ताकि वुमेन को एम्पावर कर सके और उन्हें एंकरेज कर सके टू सी द पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। वहीं एडिडास एक जर्मन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स बवेरिया में है। ये डिज़ाइन करती है स्पोर्ट्स शूज़, स्पोर्ट्स क्लोथिंग एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सेसरीज। इट इज़ द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वेयर मैन्युफैक्चर इन यूरोप और विश्व में ये सेकेंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट इज़ द नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज इनमें से किस राज्य में इंडिया का बिगेस्ट रेसलिंग अकेडमी सेटअप करने जा रही है? द आंसर इज बी, दिल्ली। यह अकेडमी दिल्ली के किशनगंज एरिया में बनेगी और इंडिया की बिगेस्ट अकेडमी होगी जहां पे हर प्रकार की एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होंगी ताकि रेसलिंग स्पोर्ट को कंट्री में प्रमोट किया जा सके। और ये आने वाले रेसलर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से ट्रेनिंग ले और आगे इवेंट्स में कॉम्पीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया? द आंसर इज सी, 13 फरवरी। 13 फरवरी इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू जिनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में। जस्ट लाइक लता मंगेशकर, इन्हें भी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। उनकी सुप्रसिद्ध कविताओं के कारण उनके लिखे हुए लिटरेचर बहुत ही प्रसिद्ध हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। Students, my question to you is, what is the date of International Women's Day? Please give me your answers in the comment box. Next question, इनमें से कौन सी कंट्री इंडिया का UPI सिस्टम अडॉप्ट करेगी फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस? द आंसर इज डी, नेपाल। NIPL, दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, GPS, गेटवे पेमेंट सर्विसेज एंड बेंगलुरु बेस्ड मनम इन्फोटेक, ये तीनों कंपनीज मिलकर के नेपाल में UPI सिस्टम को लॉन्च करेंगी। GPS will be the authorized payment system operator and Manam Infotech will help in deploying the UPI, that is Unified Payment Interface। तो इस कोलैबोरेशन की वजह से नेपाल में भी एक बहुत बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन नेटवर्क डेवलप हो जाएगा सो दैट रियल टाइम पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस विल बी वेरी फास्ट एंड ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इनमें से किस देश की हेल्प करेगा टू लॉन्च देयर ओन वर्जन ऑफ आधार कार्ड? द आंसर इज बी, श्रीलंका। Sri Lanka and Nepal both are India's neighboring countries and India is a very good neighbor। इंडिया श्रीलंका को एक ग्रांट देगा जिसकी मदद से वो यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क आधार कार्ड को अपने देश में इम्प्लीमेंट करेंगे। श्रीलंका की राजपक्सा गवर्नमेंट इस फ्रेमवर्क को पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजपक्ष और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो आप सभी जानते हैं। सो दे हैड अ मीटिंग और वहाँ पे ये सब डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक एग्री इन्फिनिटी नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च करेगा फॉर डिजिटल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस इन द फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इकोसिस्टम? द आंसर इज सी, यस बैंक। यस बैंक इज अ प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक जिसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में एंड इट वॉज फाउंडेड बाय राणा कपूर एंड अशोक कपूर इन 2004। इसके करंट CEO हैं प्रशांत कुमार। एग्री इन्फिनिटी इज एन एग्री फिनटेक स्टार्टअप जो कि काम करेगा ऑन फाइनेंशियल इनोवेशंस अक्रॉस द फूड एंड एग्रीकल्चर वैल्यू चेन and these startups will be eligible for taking loans from the Yes Bank। इन्हें veteran bankers से proper guidance मिलेंगी। They will have the access to Yes Bank's digital banking infrastructure and network and this is an opportunity to pilot new solutions and fundraising advisory। Next question, इनमें से किस डेवलपमेंट बैंक ने वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम लॉन्च किया है स्पेशली फॉर वुमेन? द आंसर इज ए, सिडबी। एज द नेम सजेस्ट, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन मतलब कुछ वेस्ट से कुछ यूज़फुल चीज़ें बनानी हैं। तो इस एरिया की वुमेन क्या करेंगी? दे विल पिक अप द फिश स्केल्स और उससे कुछ ऑर्नामेंट्स और शो पीसेस बनाएंगे। सिडबी स्पेशली 50 लेडीज़ को बेनिफिट करेंगे और उन्हें ट्रेनिंग देंगे और बाद में ये लेडीज़ दूसरों को ट्रेनिंग देंगी सो दैट द सिस्टम कंटिन्यूज। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मिशन स्वावलंबन ऑफ सिडबी जिसका पर्पज़ है लोकल आर्टिसंस को सपोर्ट करना सो दैट दे रिमेन सस्टेनेबल। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी सभी प्रकार के MSMEs दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की लाइसेंसिंग और रेगुलेशन की एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। इसके हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में और इसके प्रेजेंट चेयरमैन एंड MD है शिव सुब्रमण्यम रमन। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने होप एक्सप्रेस अनाउंस किया है टू प्रिवेंट कैंसर? द आंसर इज सी, महाराष्ट्र। होप एक्सप्रेस इज अ टाइप ऑफ मशीन टू प्रिवेंट कैंसर और इंडिया में ये इस प्रकार की पहली मशीन है। महाराष्ट्र के स्टेट हेल्थ मिनिस्टर RK सिंह ने इसे लॉन्च किया था एट द लॉन्च ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट मोज़ेक 3D रेडिएशन मशीन एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन कोल्हापुर एंड ही सेड होप एक्सप्रेस को महाराष्ट्र की हर डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। सो स्टूडेंट्स,
दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।